गवर्नमेंट का माइंड गेम रहा यूनियन बजट 2026-27 के साथ ही 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन को टेबल करना। थीम है इसका शिफ्ट फ्रॉम इंटाइटलमेंट बेस्ड फेडरलिज्म से कंप्लायंस ड्राइवन फिस्कल फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या होता है आगे समझेंगे। चेयरमैन है अरविंद पनागारिया, जैसे कि आप देख सकते हो, और इसके लिए टाइमलाइन है 2026 से 2031, यानी कि आने वाले 5 ईयर्स में ये टॉपिक आपके लिए गोल्ड माइन है। तो इसे ध्यान से समझना, केयरफुली देखना और सब कुछ जानेंगे डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट में, दिस इज अनिल मिश्रा। पहले देख लेते हैं फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को एवरी 5 ईयर्स में। कोर फंक्शन क्या है इसका, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन, यानी कि सेंटर से डायरेक्ट स्टेट को जो टैक्स शेयर मिलता है उसी को वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन मतलब इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, किस स्टेट को कितना मिलेगा टैक्स शेयर, उसका मतलब होता है इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन यानी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ग्रांट इन एड जो कि आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग कहा जाता है, एंड ये मजबूत करेगा लोकल फाइनेंसेस को। ट्रेडिशनली क्या करता था ये फाइनेंस कमीशन, इक्विटी नीड बेस्ड ट्रांसफर और रेवेन्यू डेफिसिट कंपनसेशन पे डिपेंड करता था। बट 16th फाइनेंस कमीशन ने फिलॉसफी को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम नीड एंड इक्विटी से, अब ये परफॉर्मेंस और कंप्लायंस के बेसिस पे बना दिया गया है, जो कि अलाइंड है पोस्ट जीएसटी फिस्कल आर्किटेक्चर, जैम ट्रिनिटी इनेबल गवर्नेंस पर और फिस्कल कंसोलिडेशन इंपरेटिव पर। ओके, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कितना हुआ है, स्टेट का शेयर जो है 41% दिया गया स्टेट को, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के जैसा सेम ही है, सेम ही रखा गया है। तो चेंज क्या हुआ है, कुछ फॉर्मूलाज में चेंज हुआ है, तो वो आगे देखेंगे क्या हुआ है। स्टेट का डिमांड है 50% डिवोल्यूशन का। ओके, इसमें एक्सक्लूडेड है, मतलब इसमें सेस, सरचार्ज और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन नहीं होता है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी है। प्रॉब्लम यह है कि जीएसटी जो है ऑलरेडी स्टेट की ऑटोनॉमी को रिड्यूस कर दिया टैक्स में, और वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस ऑलरेडी बन चुका है। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फॉर्मूला जो 16th फाइनेंस कमीशन ने दिया है। पहला है इनकम डिस्टेंस। 15th फाइनेंस कमीशन यानी एनके सिंह की कमेटी के अकॉर्डिंग 45% था, अब इसे 42.5% कर दिया। इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या है, सपोज केरला का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तो उत्तर प्रदेश और बिहार को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन यानी कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो कि शिफ्ट हो गया 1971 सेंसस से अब 2011 के सेंसस के हिसाब से, और फिर ये फेवर कर रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान को, और पेनलाइज कर रहा है सदर्न स्टेट को, केरला, तमिलनाडु जैसे स्टेट को। तो इन स्टेट का यही कहना है कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, बट हमको पेनलाइज क्यों करा जा रहा है। तो क्या है, पॉपुलेशन के लिए 15% था 15th फाइनेंस कमीशन में, अब ये हो गया है 16th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 17.5%। तो इसके लिए जो इनका आर्ग्यूमेंट है सदर्न स्टेट का, तो इसके लिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आ गया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है कि ये बेस्ड है 1971 से 2011 के पॉपुलेशन ग्रोथ पर। पहले क्या होता था, फाइनेंस कमीशन यूज करते थे टोटल फर्टिलिटी रेट को, जो कि ग्रेजुअली अब खत्म करने की बात की गई है। 16th फाइनेंस कमीशन ने सिग्नल कर दिया है एजिंग बिफोर बिकमिंग रिच इज अ रिस्क। ओके, तो ये रिस्क है। तो क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने, जहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल दिखेगा जिस स्टेट में, उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहीं पे बैलेंस बनता है कि जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको नीड ज़्यादा है, तो उसको भी पैसा दिया जा रहा है, और जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है उसको भी रिवॉर्ड दिया जा रहा है फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। नहीं, उसके पहले देख लेते हैं डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में क्या है। 15 फाइनेंस कमीशन के लिए 12.5% है, बट 16 फाइनेंस कमीशन ने इसे 10% कर दिया।
एरिया के बेसिस पे देखें तो एरिया जिसका ज़्यादा है जिस स्टेट का, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च ज़्यादा लगता है तो उसको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। तो पहले था 15 फाइनेंस कमीशन में 15%, अब इसे 10% कर दिया गया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। अगर देखें तो जिस स्टेट में फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि फॉरेस्ट को कट नहीं कर सकते हैं, ग्रीनरी को प्रमोट करना ही हमारा एम है। तो इस बेसिस पे उस स्टेट को ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट ज़्यादा है तो मध्य प्रदेश को रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट है जो नया इंट्रोड्यूस किया गया 16 फाइनेंस कमीशन के द्वारा, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जो कि रिप्लेस किया टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को। मतलब जो स्टेट टैक्स मतलब इंडियन जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जो स्टेट इंडियन जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे उन्हें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इसके लिए 16 फाइनेंस कमीशन ने 10% रखा है इसको। ओके, तब गेम चेंजिंग रहा ये, इंडस्ट्रियल एंड हाई आउटपुट स्टेट को ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट ग्रांट इन एड, जो कि आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग कहा गया। ओवरऑल ग्रांट जो है 9.47 लाख करोड़ का है 2026 से 31। मेजर स्ट्रक्चरल चेंज किया गया इसमें। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट डिसकंटिन्यू कर दिया गया एंड सेक्टर स्पेसिफिक एंड स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट को डिसकंटिन्यू किया गया। ये सिग्नल करता है एंड ऑफ गारंटीड फिस्कल क्वेश्चन को। अब देखें, अगर फिस्कल डिसिप्लिन एंड रिफॉर्म की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया है सेंटर के लिए 3.5% ऑफ जीडीपी बाई 2032-31 तक। वहीं स्टेट के लिए 3% ऑफ जीएसडीपी। एंड ऑफ बजट बोरोइंग, यानी कि ऑल लाइबिलिटीज टू बी इंक्लूड इन फिस्कल डेफिसिट एंड डेप्ट। कंबाइंड डेप्ट प्रोजेक्टेड टू फॉल कितना परसेंट, 77.3% से 73.1% ऑफ जीडीपी। पावर सेक्टर रिफॉर्म अगर देखें तो डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन इंकरेज किया जा रहा है। कैपिटल असिस्टेंस एक्शन लेगेसी डेप्ट एसपीवी। सब्सिडी रेशनलाइजेशन किया गया है, क्योंकि ये वार्निंग है अगेंस्ट अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर सब्सिडी के लिए, जो कि शेयर था पहले 3% फ्रॉम 2018 टू 2019 में। अब 2025 और 26 में अगर देखा जाए तो ये ट्रांसफर नाउ 47.4% ऑफ सब्सिडीज हो चुका है, तो इसके लिए वार्निंग दिया गया है। ये इनेबल किया है जैम ट्रिनिटी की वजह से ऐसा हुआ है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अगर देखें तो क्लोजर ऑफ 308 इनएक्टिव एसई और लॉस मेकिंग 3/4 ईयर, जो कि कैबिनेट का डिसीजन है। और सीएजी सर्टिफाइड नेट ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स डिवैल्यूएशन जो है अंडर आर्टिकल 279 कहा गया है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। ट्रांसपेरेंसी इन टैक्स डिवोल्यूशन।